न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई। ऐसा अंजाम होगा जो उसे कभी नहीं सोचा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे ज़ुर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू काट देना चाहिए। ज़ुर का फरमान है। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अच्छा, अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो, इस वजह से लोग डरते हैं। 2 रोज पहले हमास ने तारीख में पहली बार इसराइल पर बिजली की तेजी से कह सकते हैं कि बैक वक्त जमीनी, समंदरी और फजाई हमले किए, जिनमें फौजी अफसरान समेत 800 इसराइली मारे गए। उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? वो जहाद करेगा। मस्जिद में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा आजकल। सच में यार, क्या था ये? देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में, इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं, तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा 100 से ज्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज चूमते हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हजूर की दीन की वजह से। आप हजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान आपका दीन आपको हुक्म करता है जहाद करो। बहुत बड़ी अचीवमेंट। मेरी बात सुने, जो आपके 100 तलिबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है, इतना ट्रेंड या इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका ये कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना क्या चाहिए। कैरियर होता है? इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है? जी उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है? हमें सीधे रास्ते पे लगाना ही पड़ा। हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता कोई वैल्यू नहीं। टेक्नोलॉजी पे जा रही है आज, जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुँचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं कुरान और बना के दिखा सकें। जितने भी अंग्रेज़ है, जितने भी झूठ, जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है, खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। हजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेजा रेजा जल जाता। अच्छा, बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो, इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं ये है, बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे ज़ुर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू काट देना चाहिए। ज़ुर का फरमान है। किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वासले जहन्नम किया जाए। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। उन्होंने कहा कि जब गुस्ताखी रसूल कोई करेगा तो उसकी सज़ा है सर तन से जुदा, अदरवाइज हम हेट नहीं फैलाते। यही बात की आपने। इन मदरसे बच्चे से बात करूंगी, आप थोड़ा साइड पे हो जाइए। ये देखिए 17 साल के, इनके 100 शागिर्द हैं और कहते हैं सारा दिन बच्चे मेरे हाथ चूमते रहते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ाता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्ज़ी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मनसब्बा नबी जन, ज़ोर का फरमान, मनसब्बा नबी जन फ़क्तुलूहु, जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं।
अच्छा हम क्यों काटे? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है हमें अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है, देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अदालतें सज़ा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी अंदर पेशेंस भी रखनी चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएं कि वो चोरी औरत है आसिया मलूना, इमरान खान ने उसे अपने मुल्क में बजवा दिया, ठीक है? उसे कोई उसने गुस्ताखी की, उसे कोई फांसी हुई, किसी ने मारा, कुछ किया? नहीं किया। अच्छा नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं किया? ट्रस्ट नहीं है इसलिए उधर ही खत्म कर देते। उधर ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह हमारा जज्बा इंशाल्लाह क़यामत तक हुजूर की इज़्ज़त के लिए रहेगा बस। और जो हुजूर की इज़्ज़त में भोंके तो वो वजह नहीं बनती, हाँ। जो भोंकेगा इंशाल्लाह